महाराष्ट्र में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियां अपनी अपनी सियासत में मशगूल हैं। लेकिन इसी बीच कथित तौर पर गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के गुर्गों द्वारा एनसीपी अजीत पवार गुट के दिग्गज नेता बाबा सिद्दीकी की गोली मारकर जान लेने के बाद सियासत गरमाई हुई है। महाराष्ट्र, उसमें भी खासकर मुंबई की सियासत में बाबा सिद्दीकी बड़ा नाम थे। साथ ही बॉलीवुड में सलमान खान, संजय दत्त और शाहरुख जैसे बड़े सितारों से करीबी संबंधों ने उन्हें तब और मशहूर बना दिया जब उन्होंने सलमान खान और शाहरुख खान के बीच समझौता कराया था। ऐसे में बाबा सिद्दीकी की जान जाने के बाद महाराष्ट्र में फिलहाल विधानसभा चुनाव की कभी भी हो सकने वाली घोषणा से ज़्यादा चर्चा बाबा सिद्दीकी की हो रही है। विपक्षी महाविकास अघाड़ी इस कांड को लेकर सत्ता पक्ष यानी महायुति गठबंधन पर निशाना साध रहा है। इसमें भी सबसे ज़्यादा निशाने पर अगर कोई है तो वो बीजेपी और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हैं। ऐसे में सवाल ये कि आखिर क्या वजह है कि बीजेपी और फडणवीस पर विपक्ष हमलावर है। और तो और अब तो बाबा सिद्दीकी को लेकर बिहार में भी सियासत गरमा गई है और उसके केंद्र में हैं पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव। नमस्कार, मैं अभय राय। माना जा रहा है कि गुजरात की जेल में बंद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के गुर्गों ने बाबा सिद्दीकी की जान ली है। ऐसे में कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठना तो लाजमी है। आखिर कोई गैंगस्टर जेल में बैठकर खुलेआम चुनौती देते हुए अपने गुर्गों के जरिए किसी की जान कैसे ले सकता है या फिर जान लेने की कोशिश कैसे कर सकता है। और बाबा सिद्दीकी की जान जाने के बाद बीजेपी और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस इसलिए विपक्ष के निशाने पर है क्योंकि महाराष्ट्र में गृह मंत्रालय उन्हीं के पास है और अगर मामला कानून व्यवस्था से सीधा जुड़ा हुआ है तो फिर सवाल भी उन्हीं पर उठेंगे और उठ भी रहे हैं। वैसे भी महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी बनाम महायुति में जारी सियासी जंग के बीच शरद पवार बनाम अजीत पवार की लड़ाई ने सियासत को वैसे भी दिलचस्प बना रखा है। और इसी बीच बिहार के पूर्णिया से सांसद राजेश रंजन और पप्पू यादव का एक पोस्ट जमकर सुर्खियां बटोर रहा है। दरअसल बाबा सिद्दीकी मामले को लेकर पप्पू यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर 2 पोस्ट लिखा, जिसमें से एक पोस्ट काफ़ी चर्चा में है। पप्पू यादव ने लिखा है कि एक अपराधी जेल में बैठ चुनौती दे, लोगों को मार रहा है, सब मूक दर्शक बने हैं, कभी मूसेवाला, कभी करनी सेना के मुखिया और अब एक उद्योगपति राजनेता को मरवा डाला। कानून अनुमति दे तो 24 घंटे में इस लॉरेंस बिश्नोई जैसे 2 टके के अपराधी के पूरे नेटवर्क को खत्म कर दूंगा। ये पप्पू यादव की चुनौती है। जबकि इससे पहले पप्पू यादव ने एक और पोस्ट में लिखा था कि महाराष्ट्र में महाजंगल राज, वाइस सिक्योरिटी सुरक्षा में सरकार समर्थक पूर्व मंत्री बाबा सिद्दीकी की हत्या इसका शर्मनाक प्रमाण। बिहार के बेटे बाबा सिद्दीकी की हत्या अत्यंत दुखद है। बीजेपी गठबंधन सरकार अपने दल के इतने रसूख वाले नेताओं की रक्षा न कर पा रही है तो आम लोगों का क्या होगा। दरअसल आपको बता दें कि बाबा सिद्दीकी का पैतृक घर बिहार है और वो गोपालगंज जिले के रहने वाले थे, जहां उनका पुश्तैनी घर भी है और वो अब भी वहां से बेहद करीबी से जुड़े हुए थे। वैसे जहां तक बात बाबा सिद्दीकी के सियासी सफ़र की करें तो उन्होंने 1977 में कांग्रेस का दामन थामा था। 1988 में वो मुंबई युवा कांग्रेस के अध्यक्ष बने और फिर मुंबई नगर निगम के पार्षद चुने गए थे और फिर 1999 में पहली बार बांद्रा पश्चिम विधानसभा क्षेत्र से विधायक बने तो लगातार 3 बार 2009 तक विधायक चुने जाते रहे। इस दौरान वो महाराष्ट्र में मंत्री भी रहे, लेकिन हाल ही में उन्होंने कांग्रेस छोड़कर अजीत पवार की गुट वाली एनसीपी का दामन थामा था। जबकि बाबा सिद्दीकी के बेटे जिशान विधायक हैं और मुंबई युवा कांग्रेस के वो पूर्व अध्यक्ष भी रहे हैं। यानी कुल मिलाकर देखें तो बाबा सिद्दीकी ने पार्षद से विधायक और मंत्री बनने तक का सफ़र किया और इस समय महाराष्ट्र से लेकर देश भर की सियासत उनको लेकर गरमाई हुई है और पप्पू यादव ने जो चुनौती दी है वो काफ़ी गौर करने वाली है। आपको हमारी रिपोर्ट कैसी लगी उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और अन्य खबरों से अपडेट रहने के लिए बने रहें हमारे साथ, क्योंकि हम हैं बुलंद भारत टीवी, ताकत आपकी।